हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो आज बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम करेंगे डिटेल क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए, कंप्लीट वीडियो देखो जिससे कि आपको एंटायर कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों, राइट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने फॉर्मूले को भी कवर किया था, कुछ क्वेश्चन भी लिए आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था बच्चों, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में जो क्वेश्चन को लेकर के आए हैं वो क्या क्यूबॉइड, कोइंस, सिलेंडर्स, हेमिस्फीयर्स, स्फीयर, इन सबों के क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए हैं, राइट। अगर आपने ये क्वेश्चन के वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देखो। चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमने जो क्वेश्चन किया था बच्चों, क्वेश्चंस क्या करना था, फिफ्थ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फोर्थ तक ऑलरेडी कर चुके। देखो क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज 50% देन द इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज, राइट। कह रहा है एक क्यूब है जिनका एज 50% इंक्रीज कर रहा है, तो उनका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, राइट। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक क्यूब बना लेंगे। चलो हमने एक क्यूब बना लिया। ध्यान से बच्चों फील लो, है ना। करने को तो मैं डायरेक्ट एक बार में आंसर मार दूं, ये आंसर है, बट फील लेना है आपको, फील से समझना है। चलिए तो अगर इनका एज ए होगा, ठीक है, एज, क्योंकि क्या है बच्चों क्यूब है तो उनका ऑल साइड इक्वल्स होता है, तो हम लेट द एज ऑफ क्यूब क्या होगा, लेट द एज ऑफ क्यूब, ठीक है, इसको हमने ए ले लिया। तो अगर इसका हम सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 6a² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्लियर हुआ, इतनी बात। अब कह रहा है इफ ईच एज इंक्रीज 50%, उनकी जो एज है वो 50% इंक्रीज कर जा रहा है, तो मान के चलो परसेंटेज तो ऑलवेज अकर इन 100, और 50% और ज्यादा हो गया तो a का 150% हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो न्यू साइड्स ऑफ a ऐसे लिख सकते, न्यू साइड, है ना, न्यू साइड ऑफ क्यूब का अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 150% ऑफ a। तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, देखिए 150% अगर a का निकालते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 2, है ना, ये क्या हो जाएगा 3a/2। तो ये क्या हो गया, न्यू उनकी साइड निकल के आ गए, जो उनके साइड में 50% इंक्रीज कर जा रहा, तो ये साइड आ गया, ठीक है। अब इनका हम एरिया निकाल लेते, एरिया कितना होगा, चलिए सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होता है 6a², ठीक है। तो 6a की जगह पे क्या हो गया 27 क्या हो जाएगा, 3 3 9, सॉरी बच्चों कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। चलिए एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, 3a/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 इंटू क्या हो जाएगा 9a² अपॉन में क्या हो जाएगा 4, इसे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा 3। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 9 3 27, a² में क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो गया हमारा न्यू साइड हो गया, जिनके साइड में इंक्रीज कर रहा है। तब कितना इंक्रीज करा वो निकालेंगे। चलिए इंक्रीज निकाल लेते हैं, इंक्रीज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 27/2 a² माइनस क्या हो जाएगा ओरिजिनल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 6 2 12, 12 में से अगर इसको करोगे 13 तो कितना आ जाएगा बच्चों, करिए इसको 6, इसको अगर हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, 12 में से ऐसे कर लो 12, 27 माइनस 12 क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया 15a²/2। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज एरिया निकल के आ गया। अब हमें क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल सा बच्चों अब यहां से निकाल सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज सरफेस एरिया क्या हो गया, चीज इंक्रीज कितना करा, इंक्रीज
अपॉन में क्या हो जाएगा ओरिजिनल इनटू क्या होगा 100, खत्म, परसेंटेज आ जाएगा। इंक्रीज कितना किया आपके पास, इंक्रीज जो है वो 15a² बाय क्या है 2 है ना, और ओरिजिनल कितना था 1/6a², 1/6a² ही तो ओरिजिनल है बच्चों जो पहले था, और इनटू क्या कर दो 100 कर दो, बस a² से a² कैंसिल्स, ठीक है, इससे आप इनको कैंसिल कर दीजिए 50 आ जाएगा, ठीक है, इससे आप इनको 3 कर लीजिए ये 25 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसे करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ये 5 आ जाएगा, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125%, बताओ ये क्या आ जाएगा 125% आ जाएगा। था ना बच्चों इंटरेस्ट। वैसे आपके ऑप्शंस डी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, बट हाँ आपको फील दिलाए ये कैसे हुआ, ठीक है ना, तो फील के साथ करो, बहुत मजा आएगा बच्चों करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसको नोट कर लो, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स टीएसए। तो फर्स्ट लेक्चर में टीएसए एलएसए सभी मैंने कवर कराया था आपको, तो आपको आई होप अच्छा से आपने याद किया भी होगा, तो आप खुद भी लगा भी सकते हैं बच्चों। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो टीएसए निकाल रहे, तो उसका साइड हमको चाहिए, राइट। चलो क्यूब बनाते हैं, क्यूब के क्यूब ही है बच्चों। चलो हमने एक क्यूब ले लिया बच्चों, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा बच्चों, तो क्यूब आप बना लो, ठीक है, हमने एक क्यूब बना लिया, ठीक, क्यूब बन गया। अब इसमें क्या रखा है, हमको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 512 दे रखा है, तो वॉल्यूम आपको पता है a क्यूब होता है, तो क्या हो जाएगा 512 आ जाएगा। तो अगर a बराबर हम करते हैं तो क्या हो गया अंडर रूट पर 100 टू 1 और 500 को आने से जाएगा, 2 से लगाओगे तो 2 2 जा 4, 1 आ जाएगा कैरी, तो ये जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, फिर आप 2 से लगाएं 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 1 हो गया, तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है, फिर 2 से लगाइए 6 और ये 4, फिर इनको 2 से लगाओगे तो 32, फिर 2 से लगाओ 16, फिर 2 से लगाओ तो क्या हो जाएगा 8, फिर 2 से लग रहा है बच्चों 4, फिर 2 से लग रहा है तो ये आ जाएगा। अब देखो क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, ध्यान दो थोड़ा सा, एक आ जाएगा, अच्छा क्यूब है ना बच्चों, तो 3 3 को लेना है, ठीक है ना, 3 3 लेना है ना, 3 3 लेना है आपको, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा, यानी आप इनको करेंगे तो 8 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है, क्यूबिक है ना, तो क्यूब 3 में से 1 लोगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर आ गया, एज आ गया 8 सेंटीमीटर। बट हमसे क्या पूछ रहा है, टीएसए पूछ रहा है, तो टीएसए अभी हमने पढ़ा है बच्चों, टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 8, ठीक है, तो जाएगा 6 इंटू 6 8 8 64, ठीक है, 64 को अगर आप क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36 ये हो जाएगा 38 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 384 यस बच्चों बी है, तो बी आपकी राइट आंसर होगा, राइट। तो इस तरीके से कैलकुलेशन के साथ करोगे ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो थर्ड में क्या है, सेवंथ में कह रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया, यहां पे भी सरफेस एरिया पूछ रहा है, बट हाँ यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल क्यूब है तो क्यूब आप बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए डायरेक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, डायगोनल, राइट। तो डायगोनल देखो आपको कितना दे रखा है 8√3, तो डायगोनल आप क्यूब की बात करें तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, a√3 होता है डायगोनल किसका क्यूब का, तो देखो √3 से √3 कैंसिल, एक ही में तो क्या निकल के आ गया 8 निकल के आ गया, बस 8 सेंटीमीटर लगा दो, ठीक है। अब इनका क्या कह रहा है हमें सरफेस एरिया क्या है ना, तो सरफेस एरिया अगर आप इनका निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा बताइए,
अभी हमने देखा था सरफेस एरिया, है ना, तो क्या हो जाएगा 6a²। तो 6 इंटू 8 अभी हमने किया था 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेम वही आंसर बदल गया, बस ये देखो बी है बच्चों, तो बी क्या होगा आपका राइट आंसर। समझ आ रहा है ना? फॉर्मूले अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है ना तो आप बहुत आसानी से अपनी अच्छे स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं बच्चे, स्पीड नहीं पाता बच्चों के पास। वो स्पीड कब आएगा? जब आप लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले को अच्छे से याद करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा बच्चों, राइट? तो ये चीज आप ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, two cubes have their volume in the same ratio 1:27. The ratio of their surface area each क्या है? कह रहे हैं दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो उनका सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, चलो तो सरफेस वॉल्यूम दे रखा है, उनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, तो हमें उन्हें सरफेस एरिया की रेशियो पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। टू क्यूब्स हैव वॉल्यूम रेशियो, मान लो दो क्यूब है तो V1 और V2 इनका जो रेशियो दे रखा है 1:27 दे रखा है। ठीक है, द रेडियस ऑफ देयर कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलो तो अगर हम इनकी वॉल्यूम की निकाल लें, देख लो ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, तो वॉल्यूम का दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है? अगर दो क्यूब ले लो, ध्यान दो यहां से, एक क्यूब हमने ये ले लिया, ठीक है, और एक क्यूब हमने एक और क्यूब ले लिया, ठीक है, एक क्यूब हमने ये ले लिया, ठीक है, इसका हमने साइड ए लिया, इसका हमने बी ले लिया, ठीक है। तो चलो अगर हम क्या करते हैं, ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1/27। ठीक है, तो इनको हम अरेंज करके लिख सकते हैं 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब इसका भी क्यूब होगा, तो क्यूब से क्यूब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, तो a बाई बी इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 1/3। तो एक का साइड क्या आ गया 1 और b का साइड कितना है, मतलब a की वैल्यू क्या आ गया 1 और b की वैल्यू क्या आ गया 3। अब कह रहा है सरफेस एरिया निकालिए, तो सरफेस एरिया का अगर लेते हो बच्चों CSA का अगर रेशियो लेते हो, ठीक है, CSA 1 अपॉन में क्या होगा CSA 2 लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ले लो, या कर्व सरफेस एरिया अगर लेते हो तो क्या निकल के आ जाएगा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे सरफेस एरिया होता है बच्चों, सरफेस एरिया ले लो, सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा 6a² अपॉन में क्या हो जाएगा 6a², b² तो 6 से 6 कैंसिल, 1 बाय क्या हो जाएगा बच्चों 9 रेशियो हो जाएगा ना, तो 1:9 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, तो क्या होगा 1:9 आ जाएगा, राइट। सी आंसर है आपका। तो फील आ रहा है ना, फील आ रहा है तो यस लिख करके भेजो, यस सर फील आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम। बहुत हलवा सा क्वेश्चन है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, देखो करो। चलो ये भी आ गया है तो कर ही लेते हैं बच्चों, आसान सा है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर आपको दिया हुआ है, इसमें कह रहा है डायमीटर्स ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर्स आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है d अपॉन में 2, तो क्या निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आपको पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताइए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताइए मुझको फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जल्दी बताइए। चलो आई होप आप बताएंगे बच्चों। पाई r स्क्वायर h होता है, क्या होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22 अपॉन में 7, r की वैल्यू है 3, स्क्वायर है तो लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, 7 टू सा दैट, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा 44 into 9, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौके 36 है ना,
9 चौके 36, 9 चौके 36, 6 3 9 और ये हो जाएगा इतना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा, 33396 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो बी आंसर है बच्चों। आई होप मोस्टली क्वेश्चन के आंसर्स बी ही आ रहे हैं बच्चों, तो ध्यान देना थोड़ा अच्छे से ऑप्शंस पे। क्लियर हुआ अच्छे से? ये हलवा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको खुद भी कर सकते हैं अच्छे से ट्राई करके। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, if curved surface area of cylinder is 760 centimeter square and its base radius is 14 centimeter then its height। वाओ, यहाँ पे क्या है बच्चों, इससे पहले हमको वॉल्यूम पे क्वेश्चन दे दिया था, अब यहाँ पे सरफेस एरिया पे क्वेश्चन दिया। तो चलिए समझते हैं कि क्या है। जो दिया है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया CSA दिया हुआ है आपका 1760, ठीक है। तो क्या है बेस, तो CSA आपको पता है, ठीक। बेस ऑफ रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, रेडियस जो है बच्चों, रेडियस ऑफ द रेडियस आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर और हाइट कह रहे हैं आपको बताइए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो CSA क्या होता है 2 पाई RH, ये आपको दे रखा है 706। तो देखो 2 पाई की वैल्यू आपको याद है 22/7, r की वैल्यू 2 पाई RH होता है, r की वैल्यूज आपको दे रखा है 14, ठीक है बच्चों। और h आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो 1760, तो 7 2 का क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 0। फिर इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 4 4 0। अब इससे अगर इसको डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा 20, है ना, 20 से डिवाइड करो तो h इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा बताइए 20 सेंटीमीटर। कितना आसान है ना। बस यही है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप बहुत आसान से क्वेश्चन को कर पाएंगे और लास्ट हमेशा की तरह आपके स्पीड भी बढ़ जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगा बच्चों, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और कॉन्फिडेंस तो बढ़ना ही है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखो क्या है 11th पे, द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप चाहो तो VVI भी लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। the radius of two cylinder are in the ratio 2:3 and the radius their heights are in the ratio 5:3। the ratio of their curved surface area is wow। तो हमें कह रहा है, ध्यान दो, रेडियस की रेशियो दे रखा है, हाइट का रेशियो दिया हुआ है और CSA का रेशियो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। किसका किसका बच्चों, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। चलो तो देखो जो दिया है वो लिख दो, r1 अपन में क्या दिया हुआ है r2, है ना। इसका जो रेडियस का दे रखा है आपको रेशियो 2:3 है, ठीक है। और हाइट का जो है h1 अपन में क्या h2 आपको दे रखा है कितना है बच्चों 5/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है इसका कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताइए, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, सॉरी बच्चों क्या होता है इसका फॉर्मूला बताइए मुझको, ठीक है। क्या है सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस एरिया, यस बच्चों 2 पाई RH ही होता है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई RH होता है, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इनको सॉल्व करके देखें, वैल्यू पुट करके देखें तो क्या निकल के आ जाएगा, R1/R2 कर दो, H1/H2 कर दो, ठीक। तो R1 देखो, R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, ठीक है। और उसके बाद H1 की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक। और उसके बाद R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है बच्चों 3 दे रखा है ना, और ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 2 10 और 3 3 9। तो क्या होगा आपका आंसर 9/10, यानी 10 रेशियो क्या होगा 9 आ जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ये है ऑप्शन में, यस बच्चों C में है,
10⁻⁹, तो दैट्स सी इज योर आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को फिर लेकर के सॉल्व करो। क्लियर? चल अगला देखते हैं। आगे देखो कह रहा है टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम have their height in the same ratio 1:2 the ratio of their radii। अब उनका रेडियाई का रेशियो क्या है? दो सिलेंडर है जिनका वॉल्यूम इक्वल है, ठीक, और उनको क्या कह रहे हैं? हाइट का रेशियो दिया हुआ है और रेडियाई पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, इजी सा देख लेते हैं। v1 इक्वल्स टू क्या हो गया? v2, ठीक। तो अगर इसका वॉल्यूम की बात कर लें, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर H1 R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर H2 ओपन में H2 R2 हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल्स, ठीक है ना। हमें रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, हाइट का रेशियो 1:2 है, तो एक का अगर इनका R1 इसको अगर हम x ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है। तो x से x कैंसिल्स, तो क्या कर दिए? R1 अपॉन में क्या हो जाएगा? R2 इनका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। अब ये स्क्वायर जब लेकर के आप जाएंगे, स्क्वायर लेकर के जाएंगे तो R1 बटे क्या हो जाएगा? R2 बटे क्या हो जाएगा? 1/√2। तो रिजल्ट क्या मिला? आ गया रिजल्ट, बताइए 1:2 है ना। 1/√2 आ रहा, क्या आ रहा है? 1/√2। A इज अ राइट आंसर। क्लियर हुआ? अच्छे से आया समझ में? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे भी क्वेश्चंस है बच्चों। इन अ सिलेंडर radius is double and height is half, curved surface area will be। तो curved surface area क्या है? रेडियस डबल है, हाइट आधा है, तो उनकी सरफेस एरिया क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो रेडियस जो है, अगर हम इनको डायरेक्ट करके देख लें, क्या करें? पहला का जो हमारा सरफेस एरिया होगा किसका बच्चों? सिलेंडर का, तो सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में कह रहा है 2 पाई आर जो है वो क्या होता है? डबल हो जाता है, और हाइट जो क्या होता है? वो आधा हो जाता है। यही कह रहे हैं ना, पहला तो एज इट इज है, फर्स्ट वाले में तो कोई चेंज नहीं है 2 पाई आर एच, और सेकंड जो सिलेंडर्स होता है उसमें रेडियस डबल हो जाता है और हाइट आधा हो जाता है, तो क्या होगा? चलिए तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल्स, r से r कैंसिल, h से h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोई चीज नहीं दिखा, है ना। 1:1 का ही दिखा, जैसे पहले था वैसे ही दिखा। इट मींस आप ये क्या कह सकते हैं बच्चों? क्या कह सकते हैं? सेम कह सकते हैं, है ना। क्या होगा? कोई चेंज ही नहीं दिखा, जैसा था एज इट इज वैसा है, तो सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बैलून इंक्रीज फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर as air in being pumped into it, the ratio of their surface area of the balloon in the two cases। ठीक है, क्या है? एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर की बैलून्स है, जब उसमें एयर को पंप किया जाता है तो उसका जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, उससे वो 12 सेंटीमीटर हो जाता है, तो उनका सरफेस एरिया का रेशियो बताइए क्या पड़ेगा। चलिए देखते हैं बच्चों। तो देखो हेमिस्फीयर की अगर हम क्या कर ले, हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया की बात कर ले तो क्या होता है? वो सरफेस एरिया देख लो, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, ठीक है, क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। टीएसए की हम बात कर ले, हेमिस्फीयर का टीएसए जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये से ये तो इसको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो r1 r2 कर दो तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 1/2 इनका स्क्वायर कर लो, है ना। 6 से 6 तो 2 आ जाएगा हाफ, तो यानी 1/4। तो क्या रिजल्ट आया? 1/4, है ना। ये क्या होगा? आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो क्या है इसमें आंसर दे रखे बच्चों? यस, ए क्या है? राइट आंसर। क्लियर?
चलिए आगे देखते हैं क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बच्चों आगे क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन क्या है कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी बच्चों, तब तक इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द